हेलो फ्रेंड्स, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 को लेकर के आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार विभिन्न राज्यों के डाक विभाग की जो वैकेंसीज हैं उनको एक साथ मर्ज करके लगभग 38,000 से ज़्यादा वैकेंसीज पर एक साथ जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसके फॉर्म 2 मई से भरने शुरू हो गए। तो फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पर कुछ गलतियाँ जो है वो सुधारनी होंगी, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो 100% रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछले वर्षों में इन गलतियों की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स के फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग एक एक पॉइंट पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। तो पिछले वर्षों में जो फॉर्म भरा जाता था तो फॉर्म भरने का तरीका अलग था, लेकिन इस बार फॉर्म भरने का तरीका थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ है। तो फॉर्म भरते समय जैसे ही आप साइट पर जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जितने भी राज्य हैं उनके सबके पॉइंट मिल जाएंगे। उसमें आप जिस भी राज्य से हैं, जैसे आप यूपी से हैं तो आपको यूपी का सिलेक्ट करना है, राजस्थान से है तो राजस्थान का सिलेक्ट करना है। आपको एक बार में आप एक राज्य से ही फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। उसके बारे में आप जैसे डिटेल भरेंगे, उसके बाद आपके सामने जिला जो है वो आ जाएंगे। तो आप यहां पर अपने जिले से ही फॉर्म जो है वो फिल करिएगा, अदर जिले से फॉर्म मत फिल करिएगा। जैसे मान लीजिए आप सहारनपुर के रहने वाले और अगर आपने मान लीजिए हापुड़ जिले से अगर फॉर्म फिल किया तो आप सारी की सारी पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो हापुड़ जिले की ही सिलेक्ट कर पाएंगे। आप अपने सहारनपुर जिले की पोस्ट प्रेफरेंस नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आप अपने जिले की पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करिएगा। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी जीडीएस की जो सैलरी है वो 10,000 से लेकर के 12,000 के आसपास ही है। तो ऐसे में क्या है कि आप जो अगर अदर जिले में अपना सिलेक्शन करवा भी लेते हैं, ऐसे में रूम रेंट पर लेना आना जाना तो 10-12 हजार में कोई आपका भला जो है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट यहां पर सबसे बड़ा जो स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि कैटेगरी में भरे पोस्ट, जो भी पोस्ट प्रेफरेंस की आपकी लिस्ट आई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है जिसमें डिटेल से नोटिफिकेशन, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहां पर सारी की सारी पोस्ट जो है वो आपको दे दी गई। तो पोस्ट प्रेफरेंस में क्या है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो आपका पोस्ट वाइज होता है। तो आप अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप उन्हीं पोस्ट को सिलेक्ट करिएगा जो ओबीसी के लिए आरक्षित है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप उसी को सिलेक्ट करिएगा जो जनरल कैटेगरी से हैं। आप अगर एससी से हैं तो एससी वाली, एसटी हैं तो एसटी वाली पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करिएगा। अब यहां पर यह बात उठती है कि सर अगर हम अदर करना चाहें तो अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी हैं तो आप जो अनरिजर्व्ड पोस्ट हैं इन पर तो आप मतलब क्लिक कर सकते हैं, इन पोस्ट को तो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर यूआर कैटेगरी से हैं और आप ओबीसी की या एससी या एसटी की, या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप एससी एसटी या आप एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी जनरल, ऐसी पोस्ट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी वो पोस्ट प्रेफरेंस माना नहीं जाएगा और पोस्ट प्रेफरेंस को जो है हटा दिया जाएगा। मतलब उस पोस्ट पर आप जो है वो फाइट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर के आप यहां पर समझ लें, कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर के यहां पर 60 दिन का आपसे कंप्यूटर नॉलेज जो है वो मांगा गया है। तो आप यहां पर इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप जो भी सर्टिफिकेट बनवाइएगा, चाहे आपका एडीसी हो चाहे आपका डीसीए हो, एक सबसे बड़ा जो आप लोगों का डाउट रहता है कि सर ट्रिपल सी मान्य होगा या नहीं होगा। तो पिछले वर्षों में ये देखा गया है कि ट्रिपल सी को मान्यता दी गई है अगर नीएलएट या डोएक के द्वारा आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो अदरवाइज आपके पास अगर अदर कोई सर्टिफिकेट है या 10th में एज आ कंप्यूटर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी 10th की मार्कशीट में अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा या आपके पास डीसीए या बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो ऐसे में वो आपका पूरी तरह से जो है वो मान्य हो जाएगा। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर के आपको इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप अभी नहीं भी लगाएंगे तो कोई मैंडेटरी नहीं है। आप जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तब तक आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास 2 मई से पहले का होना चाहिए। मतलब 2 मई तक आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो बनके कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट यहां पर ग्रेड, मार्क्स और पॉइंट को लेकर के स्टूडेंट्स के सामने बड़ा डाउट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो देखिए, अगर आपके मार्क्स हैं, जैसे आप अगर यूपी बोर्ड से हैं, यूपी के अंदर, या आपके यहां जो भी स्टेट बोर्ड है, तो स्टेट बोर्ड में अभी भी नंबर जो हैं वो दिए जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप अपना स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने मार्क्स का ऑप्शन आ जाएगा, बाकायदा आपको 6 के 6 सब्जेक्ट चूज कर लेने और आपको मार्क्स जो हैं वो फिल कर देने हैं। लेकिन अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं जहां पर आपको ग्रेड या पॉइंट मिल रहे हैं तो आपको 9.5 के मल्टीपल में जो है यहां पर मार्क्स अपने फिल करने होंगे। डायरेक्ट आप यहां पर अपनी ग्रेड मत फिल करिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप फिर से अच्छे से
समझ लें। और अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर मैं सारे आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको एक एक करके जवाब दे देता हूं। तो आप फिर से समझ लें कि अगर मार्क्स है तो आपको पूरे पूरे मार्क्स डालने, अगर आपके ग्रेड या पॉइंट है तो ऐसे में आपको 9.5 के मल्टीपल में ही यहां पर जो है वो फिल करना है। नेक्स्ट यहां पर आधार कार्ड को लेकर के बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर अगर मैं आधार कार्ड नंबर ना डालूं तो भैया आप क्यों नहीं आधार कार्ड नंबर डालोगे? आपके पास आधार कार्ड तो 100% होगा। अगर आप आधार नहीं डाल रहे, पिछली बार भी बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी, तो कुछ स्टूडेंट्स के फॉर्म जो है वो सबमिट कर लिए गए थे और बहुत से स्टूडेंट्स के फॉर्म जो है इसमें रिजेक्ट भी कर दिए गए थे। तो आप बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड नंबर आपका पड़ा होना कंपलसरी है। एक चीज यहीं पर और मैं आपको नॉलेज दे दूं, उसके बाद हम लोग साइकिल पर बात करेंगे कि आपका 10th में अगर मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है तभी आप जो है वो फॉर्म अप्लाई करिएगा। और मैथमेटिक्स जो आपकी यहां बेसिक वाली चल रही है, वो एलिमेंट्री मैथड जो मैथमेटिक्स है वो इसमें मान्य नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी एज कैलकुलेशन जो है वो आपकी 5 जून से ही जो है वो काउंट की जाएगी। नेक्स्ट यहां पर साइकिल यस या नो को लेकर के आप अब अच्छे से समझ लें कि आपको साइकिल नॉलेज में जो है वो यहां पर यस ही करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर कोई भी आपको अलाउंस पेट्रोल वगैरह का पे नहीं किया जाता है। और जो डाकिया होता है आप सबको पता है वो साइकिल से ही चलता है, तो आपको साइकिल का नॉलेज यहां पर होना कंपलसरी है। अगर साइकिल वाले प्रेफरेंस पर आप नो करते हैं तो भी आपका जो फॉर्म है वो 100% जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी यहां पर बात आती है कट ऑफ को लेकर के। तो कट ऑफ को लेकर के आपको यह ध्यान में रखना है कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उससे क्या होता है, आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप जिस जिले से हैं वहां पे पिछले वर्षों में आपके पास की 5 पोस्ट थी, तो 5 पोस्ट में आपने देखा कि सबसे कम कट ऑफ जो है वो कहां की रही है। तो आप सबसे कम कट ऑफ वाली अगर पोस्ट जो है वो चुन लेंगे तो वहां पर आपके सिलेक्शन के चांस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि फॉर्म जो है वो ज्यादातर इस बार भी रिपीट होगा और इस बार फॉर्म जो है वो पिछली बार से अपेक्षा कम पड़ने की चांस है, क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट्स काफी जान गए कि जो कट ऑफ है वो किस तरह की यहां पर रहने वाली है। फिलहाल जो अनरिजर्व कैटेगरी है जैसे SC ST या फीमेल वगैरह की, तो इनके फॉर्म जो हैं हमेशा से ज्यादा पड़ते हैं। आप मोबाइल से अच्छे से फॉर्म भर लेते हैं, कोई भी आपको फीस जो है वो नहीं कटवानी पड़ती है। मोबाइल से कैसे आप फॉर्म भरेंगे उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के मैंने लिंक दिए, वो सारे वीडियोज आप लोग देख लीजिएगा। GDS में फॉर्म भरने से पहले मैं वायदा करता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट जो है वो नहीं रह जाएगा। वहीं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ का वीडियो जो है वो मिल जाएगा। अब आप सरसरी नजरों से देख लें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके मार्क्स 80-85% तो आप फॉर्म जरूर फिल करिएगा। अदर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और अगर आपके मार्क्स 80% है तो आप फॉर्म फिल करिएगा। अदरवाइज आपके मार्क्स कम भी हैं तो अदर कैटेगरी से जहां पर फीस नहीं पड़ रही है तो तुरंत जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए मोबाइल से कैसे वीडियो आपको फॉर्म फिल करना है, तुरंत उसको जो है वो फिल कर दीजिए। बाकी अपने डाउट 10th के मार्क्स सारा का सारा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। बाय बाय गाइस।